और बहुत खुशी की बात है। आइए डॉक्टर अरुण पांडे के पश्चात पुनः हम यात्रा करना चाहते हैं। आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक ऐसे बिहार से ताल्लुक रखने वाले युवा को जो चला तो बिहार की धरती से, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ लोकप्रिय हुआ कि आज उस शंभू शिखर को हास्य के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज चूंकि जश्न आजादी का यह कार्यक्रम है, मैं प्रिय शंभू शिखर से अनुरोध करता हूं कुछ पंक्तियां जरूर देश के लिए समर्पित हो, उसके बाद जैसा उनका रंग हो। आइए तालियों के एक बार खूबसूरत माहौल के साथ उन्हें आमंत्रित करें। न्यूज 18 के माध्यम से आप सभी को आजादी के इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में आजादी की जो ये महक है, हर एक दिल में धड़कनें बढ़ी हुई है। सब व्यक्ति जो है इसको महसूस कर रहे हैं। मैं 4 लाइनें पहले जैसा उन्होंने आदेश किया है, स्वागत है डॉक्टर साहब, कि मजहब के हवाले से कोई भी न दंगा हो, मजहब के हवाले से कोई भी न दंगा हो, हर शख्स अपने देश में भला हो चंगा हो। क्या बात है। हर एक जुबान पे गीत हो बस राष्ट्रभक्ति के, हाथों में सभी के यहाँ पे बस तिरंगा हो, हाथों में सभी के यहाँ पे बस तिरंगा हो, हाथों। और जैसा कि मेरे विषय में बताया कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, मैं 4 लाइनें सुनाता हूं बिल्कुल। जी शंभू जी, आप सबको आनंद आ जाएगा। जी। कि पहले भले ही जल रहे थे हम भी रेत में, क्या बात है। पहले भले ही जल रहे थे हम भी रेत में, अब जिंदगी को जी रहे अपनी निकेत में। क्या बात है। बोली ये पत्नी की किसी महंगी जगह चलो, मैं उसको घुमा लाया टमाटर के खेत में, मैं उसको घुमा लाया टमाटर के खेत में। आप सब इन 4 लाइनों का मजा लीजिए। जी। कि पबजी में डूबा डूबा सा मगरूर सा लड़का, क्या बात है। पबजी में डूबा डूबा सा मगरूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, हर लड़की जिसको कहती है लंगूर सा लड़का, जिस पे फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा लड़का, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर। शंभू जी, ये तो कमाल है, आप कहां से लाए हो निकाल कर? 4 लाइनें जी और सुनिए। जी। आजकल रील्स बनाने वालों का दौर है। कमाल। आदरणीय आशीष अनल जी जो टिकटॉक के जमाने से वायरल कवि हैं, बहुत ही अद्भुत हमारे बीच में है। मैं सब सुनाता हूँ। जी। रील्स बनाने वाले लोग। जी। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। और देखो युवा पीढ़ी बैठी है शंभू, कि बस जिंदगी के ऐसे ऐसे लुत्फ मिलेंगे, कितने ही किस्से देखना कि गुप्त मिलेंगे, पबजी पे प्यार करने का अंजाम ये होगा, पत्नी के साथ 4 बच्चे मुफ्त मिलेंगे, पत्नी के साथ 4 बच्चे मुफ्त मिलेंगे। जैसा शुरुआती परिचय में मैंने कहा, प्रिय शंभू शिखर अपनी मस्ती के लिए, अपनी हस्ती के लिए जाने जाते हैं। यदि आपको लगा हो जश्न आजादी के इस कार्यक्रम में उन्होंने हंसी के रंग बिखेरे हो, तो एक बार अपनी तालियों से पुनः आप उन्हें सम्मानित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। और आइए शंभू शिखर जी के बाद में मैं उस बड़ी लेखनी की तरफ चलता हूं जो लगभग पिछले 35 वर्षों से देश ही नहीं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। और प्रिय आशीष अनल जी, यदि मैं आपका परिचय कराते हुए अपनी ही पंक्तियां मुझे याद आ गई कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है,
ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। आइए कलम से शोहरत हासिल करने वाले लखीमपुर से पधारे प्रिय आशीष अनिल जी को हम सुने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें आमंत्रित की। बहुत अच्छे। आप सबको प्रणाम करता हूं। तमाम शुभकामनाएं आप सबको 15 अगस्त की। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। एक छोटे से बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। स्वागत। उसे प्रश्न पत्र में एक सवाल मिलता है, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखने हैं। क्या बात। 2 उस बच्चे को आते हैं, तीसरा उसे नहीं आता जी। उसने जो लिखा मैं आप तक स्वागत है। स्वागत। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो। क्या बात है आशीष। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो। यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उससे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान। एक सवाल है और उसमें एक संकल्प है। देखता हूं मेरे साथ आप कितना। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। ये तिरंगा तो हमारी आन बान है। इस लहराते हुए तिरंगे के साथ अगर आपकी तालियां खुल जाएंगी तो मुझे सुनाने में भी चौगना आनंद आएगा और आपको सुनने में भी चौगना आएगा। क्या बात है। कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। ये तिरंगा तो हमारी आन बान है। ये तिरंगा तो हमारी आन बान है। ये हमारी आजादी की पहचान है। ये 1.25 अरब जनता की छाती है। ये 1.25 अरब जनता की छाती है। ये हमारे शौर्य के दिए की बात है। ये हमारे शौर्य के दिए की बात है। क्या बात है। ये हमारे शौर्य के दिए की बात है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा। ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा कब झुकेगा नहीं। डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। एक दृश्य दिखाता हूं, रोकना अपनी तालियां। अगर आपको लगे कि मेरी बात पे आपकी तालियां उठनी चाहिए तो उठाइएगा। 4 पंक्तियां पहले स्वागत है। स्वागत है। डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े। देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है। देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है। फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है। फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है। फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है। ये तिरंगा द्रौपदी का चिन्ह नहीं है। ये तिरंगा द्रौपदी का चिन्ह नहीं है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं। कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं। कह दो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। बिस्मिल भगत अशफाक से हमीद। कुछ नाम लेता हूं जो जरूरी नाम है शायद मेरे। कमाल कमाल। बिस्मिल भगत अशफाक से हमीद। बिस्मिल भगत अशफाक से हमीद। कमाल। इसे ऊंचा रखने में हो गए शहीद। बिस्मिल भगत अशफाक से हमीद। इसे ऊंचा रखने में हो गए शहीद। जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था। तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था। तब भी तिरंगे ने आकाश छुआ था। इसे ऊंचा रखने में कई तंगे और तिरंगे गाड़ियों की शोभा बन गए। और तिरंगे का दिल दुखेगा नहीं। कह दो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। मेरा ये अंतिम 6 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, आपके चरणों में रखता हूं। केसरिया माता का श्रृंगार दान है। श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है। केसरिया माता का श्रृंगार दान है।
श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है। हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है। यानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ये अपमान है। किसी की भी मौत पे ये थूकेगा नहीं, ऐसे तिरंगे का घाव सूखेगा नहीं, ऐसे तिरंगे का कर्ज चूकेगा नहीं। विश्व विजयी तिरंगा झुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा झुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा। क्या बात है प्रिय आशीष अनल, आपने अपने नाम को सार्थक किया। न्यूज 18 नेटवर्क के इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन में जिसका नाम है जश्न आजादी, मैं इस देश के नाम सबसे अपने जीवन की सार्थक और मूल्यवान पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आपका मन मिले सुनिए। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है, अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। भूला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको, वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। और देश के नाम एक बड़ा मुक्तक पढ़ता हूं राजनीति के हवाले से, सुनिए। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। ये आपकी भी आवाज हो तो जिंदादिली का परिचय दीजिएगा। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। और इस देश के बहुत छोटी आयु के वो जो अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने से नहीं सकते, मैं उन्हें याद करता हूं। दो मुक्तक पढ़ना चाहता हूं इस क्रम में, सुनिएगा। पहला मुक्तक कि मैं अपने, आप सबके हाथों में तिरंगा है, मैं आपके दिलों तक इस तिरंगे को लेकर पहुंच जाऊं तो अपनी तालियों से उन तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों को एक बार नमन करना। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे हैं कसम तेरी, है तन में सांस जब तक भी तिरंगे हैं कसम तेरी। लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। और देश की हमारी परंपरा है, इस देश ने, इस भूमि ने बहुत महान मातृशक्ति को जन्म दिया है। मैं एक ऐसी ही महान मां को अपनी पंक्तियों के साथ में नमन कराना चाहता हूं। सुनिएगा, जिसके इकलौते पुत्र ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। चार पंक्तियों से याद कीजिएगा। बिल्कुल। कि मिटा मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। आपका हाथ सलामी के लिए उठेगा। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। तिरंगे में लिपट कर लाल
घर आया सलामी दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। आपने इन पंक्तियों को बल दिया, समर्थन दिया। एक छोटा सा अल्पविराम लेते हैं और फिर आपके बीच उपस्थित होते हैं।